हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका टारगेट है एसबीआई पीओ 2026 एग्ज़ाम, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको मैं हमारी सीरीज़ के बारे में ही बता देता हूँ। हमने एसबीआई पीओ 2026 के लिए स्पेशल सीरीज शुरू की है। इसमें हम आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। एक कंप्लीट लेक्चर होता है। जैसे आज क्वांट का लेक्चर है, तो इसमें नंबर सीरीज को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है। ट्यूसडे को आपको रीजनिंग का एक टॉपिक मिलता है, थर्सडे को आपको क्वांट और सैटरडे को आपको इंग्लिश का एक टॉपिक कवर मिलता है। ठीक है। और हमने ऑल्टरनेट ही क्यों रखे हैं लेक्चर, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाओ। जो आज आप पढ़ोगे ये कल आप प्रैक्टिस भी कर लो। ठीक है ना। तो इसीलिए ऑल्टरनेट रखा है। और ये जो लेक्चर हैं आपको दोपहर को 12 बजे मिलते हैं। तो प्लीज़ इस सीरीज से लगातार जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार इन लेक्चर्स को जरूर देखें। ठीक है। तो आज क्वांट में नंबर सीरीज पढ़ेंगे, वन बाय वन चीज़ें, पहले कंसेप्चुअल, फिर आपके सामने क्वेश्चंस होंगे। तो ध्यान से देखिएगा लेक्चर को। अगर आपने अभी तक एसबीआई पीओ के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर लो, क्योंकि ये ऐसी जो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस है ना, वो आपको एक कंप्लीट आइडिया देता है कि प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस में क्या अंतर है, एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है। तो इससे आपकी प्रिपरेशन आसान हो जाएगी। तो इसे ज़रूर डाउनलोड कर लें। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा करके एक बार ज़रूर चेक करें। ठीक है जी। और जिन भी बच्चों का टारगेट इस साल ये सारे एग्जाम्स हैं, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क, वो हमारे बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स से भी जुड़ सकता है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस कोर्स की खास बात क्या है कि इसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को कंसेप्ट क्लास के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट भी प्री और मेंस लेवल के आपको दिए गए। जीरो से हीरो वाली क्लास, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट, करंट अफेयर पिछले एक साल की, साथ में अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, दोनों पैटर्न, आईबीपीएस पीओ का भी, एसबीआई पीओ का भी। साथ में फोल्डर मटेरियल, कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट पी और क्लर्क लेवल के, फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस लेवल के सभी एग्जाम्स के, प्रीवियस ईयर पेपर प्री और मेंस लेवल के सभी एग्जाम्स के, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इस कोर्स से जरूर जुड़िएगा। एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपका टारगेट एसबीआई है इस बार, तो फिर यकीनन ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी की शुरुआत मैं चेक कर लूँ एक बार। कई बार अ, हम रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हो पाती है। ठीक है। चलिए, रिकॉर्डिंग ऑन है, मुझे से जस्ट सिर्फ चेक करना था। टॉपिक है नंबर सीरीज। बट नंबर सीरीज से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं वो कवर करनी चाहिए। देखो, आपको नंबर सीरीज से पहले आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपको टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, सर्ड इंडिसेज, बेसिक परसेंटेज, बेसिक फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। और अगर आपको नहीं आती है तो मैं आपको, ये देखो यहाँ पे टेबल्स मैंने लिख दी है 10 तक की, स्क्वायर लिख दिया मैंने 25 तक के, एक बार इनको जरूर पढ़िएगा। ठीक है। क्यूब भी मैंने लिख दिए 15 तक के। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, ये हमारी इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है। ठीक है। एस बी आई पी ओ क्वांट कंप्लीट सिलेबस कवरेज। ठीक है। इसके नाम से इसका लेक्चर नंबर 1 है, बेसिक फंडामेंटल, जिसमें टेबल, मल्टीप्लिकेशन, सर्ड इंडिसेस, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है। तो प्लीज़ एक बार ये वीडियो आप जरूर देख लें। जिसकी भी कैलकुलेशन वीक है, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो यकीनन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये आपके लिए है, इसको आप जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो नंबर सीरीज में सारा जो गेम होता है ना, वो किसका होता है। देखो, एक तो नंबर सीरीज से दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। पहली बात तो नंबर सीरीज प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है, एसबीआई पीओ के। तो हम दोनों का लेवल कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है। और नंबर सीरीज के अंदर दो तरह के सवाल होंगे बेसिकली। या तो वो आपसे कोई भी मिसिंग टर्म पूछेगा, मिसिंग नंबर पूछेगा। ठीक है। या वो आपसे रॉन्ग नंबर पूछेगा। या तो मिसिंग नंबर पूछेगा या रॉन्ग नंबर पूछेगा। ठीक है। अब मिसिंग नंबर में क्या होगा, जैसे जनरली इस तरीके से ए बी डी एफ एच पूछ लिया कि ये सीरीज है कोई। ठीक है। और ये सीरीज किसी लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रही है। किसको फॉलो कर रही है, लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रही है। ठीक है। तो बताइए उस लॉजिक के हिसाब से ये नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए। ये मिसिंग टर्म बीच में भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ दे दिया और यहाँ आगे कुछ दे दिया। ठीक है। एक रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर में क्या कि जैसे यही एक सीरीज है। ठीक है। उसने कहा कि इस सीरीज में इस सीरीज में एक लॉजिक फॉलो हो रहा है।
एक लॉजिकल सीक्वेंस बन रही है, बट उस लॉजिकल सीक्वेंस के हिसाब से एक जो टर्म है, एक जो नंबर है वो गलत है। वो कौन सा नंबर है? ठीक है, तो कहानी जहां तहां से जुड़ करके एक ही मुद्दे पे खत्म होती है, वो है लॉजिक्स। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, प्रीलिम्स में आसान होता है, मेंस में मुश्किल होता है। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा अभी। बट जो खेल है ना सारा, वो किसका है? लॉजिक्स का है। तो जिसकी भी लॉजिक्स पे कमांड होगी, ठीक है, जिसकी भी लॉजिक्स पे कमांड होगी, वो नंबर सीरीज में हमेशा अच्छा करेगा। और दूसरा, आपको प्रैक्टिस करनी है भाई, प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी। ठीक है, अब लॉजिक्स जो है वो बेसिक लॉजिक होते हैं। बेसिक लॉजिक होते हैं दो। ठीक है, एक लॉजिक होता है प्लस और माइनस का लॉजिक। ठीक है, और दूसरा लॉजिक होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का लॉजिक। ठीक है, अब आपको बस यही ध्यान रखना है, यानी कि बाकी सारे लॉजिक इन्हीं से बनते हैं, ये बेसिक लॉजिक है। अगर आपकी सीरीज के अंदर जो कॉन्जिकेटिव टर्म्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस जो है वो शॉर्ट वैल्यू है, छोटी वैल्यूज है, छोटी छोटी वैल्यूज है, तो दैट मीन्स लॉजिक जो है वो प्लस माइनस का है। और अगर आपकी कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो बड़ी वैल्यूज है, बिग वैल्यूज है, तो दैट मीन्स आपका जो लॉजिक है वो मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड पे बेस्ड है। ठीक है, बाकी मैं आपको इनको और थोड़ा ओपन करके दिखा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। बट ये चीजें आप नोट कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक टॉपिक एक क्लास में खत्म, अच्छे से कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि लिपा पोती करनी है हमें। ठीक है, तो ढंग से कवर कर रहे हैं। देखो, जैसे सम का लॉजिक है, तो वो जो सम है ना, सम वो सेम नंबर भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट नंबर भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि 2 और 5, 8, 11, 14, बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा? देखो यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 3 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 3 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 3 ऐड हो रहा है। अब वो सम जो है वो अलग अलग नंबर भी हो सकता है। मैंने कहा कि 2, 5, 9, 14, 20, बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा? यहाँ 3 ऐड हो रहा है, यहाँ 4 ऐड हो रहा है, यहाँ 5 ऐड हो रहा है, तो यहाँ 6 ऐड हो रहा है। ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही हो सकता है। मैंने कहा कि ये 230 है, मैंने कहा कि ये 225 है, मैंने कहा कि ये 221 है, मैंने कहा कि 218 है, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी? अब देखो, यहाँ माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, तो माइनस का 2 हो सकता है। और ये अलग अलग नंबर भी हो सकता है, सेम नंबर भी। अच्छा, सम और सब्ट्रैक्शन एक साथ भी हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि 10, 15, ठीक है, फिर 11, फिर 16, कुछ इस तरीके से दे दिया। यानी कि यहाँ +5 हो रहा है, फिर माइनस का 4 हो रहा है, फिर प्लस का 6 हो रहा है, फिर माइनस का 7 हो रहा है, 9 आ गया। अब बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी? तो ये अलग अलग तरीके से, इस तरीके से आपको मिल सकते हैं। तो ये सम और सब्ट्रैक्शन। बट एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स है, देखो उनके बीच का डिफरेंस बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है, तो इसीलिए वो इस तरीके से प्लस और माइनस आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यही लॉजिक यूज हो रहा होगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड सेम चीजें हैं। ये भी अलग अलग नंबर भी हो सकती है, सेम नंबर भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि 10, ठीक है, 20, 60, 240, बताओ नेक्स्ट। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 3 से हो रहा है, यहाँ 4 से हो रहा है, तो यहाँ 5 से हो जाएगा भाई। ऐसे डिवाइड भी हो सकता है, उल्टा ही होता है, 1200, 240, 60, 20, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी? यहाँ डिवाइड हो रहा है 5 से, यहाँ 4 से, यहाँ 3 से, तो यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन के साथ प्लस माइनस भी हो सकता है, डिवाइड के साथ प्लस माइनस भी हो सकता है। समझ पा रहे हो? तो ये बेसिक लॉजिक्स हैं। अब इन पे कमांड तभी होगी, एक तो ये दिमाग में रहेंगे। पहली चीज तो ये डाल लो कि कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस अगर शॉर्ट वैल्यू है, तो लॉजिक प्लस माइनस से बनेगा। और डिफरेंस अगर बड़ी वैल्यू है, बिग वैल्यूज है, तो मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड से बनेगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद स्क्वायर क्यूब का लॉजिक भी हो सकता है। अब ये स्क्वायर क्यूब प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं। मैंने कहा कि जी ये 10 है, ये 14 है, ये 23 है, ये 39 है, ये 64 है, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी? अब यहाँ देखो +4 हो रहा है, यहाँ देखोगे +9 हो रहा है, यहाँ +16 हो रहा है, यहाँ +25 हो रहा है। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? ये क्यूब भी हो सकता है। तो लॉजिक घूम फिर के यही है। ठीक है, बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे, चीजों के साथ यूज टू हो जाओगे, तो वो धीरे धीरे कमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी।
एक दिन में नहीं होगा, ऐसी कोई ताकत नहीं है कि ये लोअर एट लोअर हो जाएगा, नहीं। धीरे 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 करके ही चीजें उस लेवल तक पहुंचती है भाई। ठीक है, चलो। उसके बाद स्क्वायर के साथ प्लस माइनस भी हो सकता है, क्यूब के साथ प्लस माइनस भी हो सकता है, डबल या ट्रिपल सीरीज भी हो सकती है। जैसे हमने कहा कि ये 10 है, ये 14 है, ठीक है, ये 20 है, और मतलब या ये 28 है, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि ये 37 है और ये 64 है, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी। अब देखो यहाँ 4 ऐड हो रहा है, ठीक है, यहाँ 14 है, 28 है, तो 14 बना नहीं, मैं दोबारा फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। हमने कहा सिंपली ये 10 है, ये 12 है, ये 15 है, ये 14 है, ये 20 है, ये 16 है, बताओ नेक्स्ट टर्म। अब देखो यहाँ ऑल्टरनेटली डबल सीरीज है, +5 +5, तो यहाँ भी +5, यहाँ देखोगे तो +2, यहाँ देखोगे तो +2, तो ये डबल सीरीज हो गया। ऐसे ट्रिपल भी हो सकती है। ये तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना सिर्फ, ठीक है। आगे क्वेश्चन तो हम बहुत सारे करेंगे। आज ही मैं आपको लगभग 40-50 सीरीज सोल्व करवा दूंगा इसी में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें कैसे काम करेंगी। इलॉजिकल सीरीज भी हो सकती है। इलॉजिकल क्या हो सकता है, मैंने कहा कि जी ये 11 है, ठीक है, मैंने कहा ये 24 है, मैंने कहा ये इतना छोटा मत लो, कुछ और ले लेते हैं, मैंने कहा ये 146 है, मैंने कहा ये 255 है, मैंने कहा ये 366 है, ठीक है, मैंने कहा ये 479 है, मैंने कहा ये 684 है, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी। ठीक है, अब इस तरीके से भी चीजें दी गई होती हैं। जैसे यहाँ इलॉजिकल का मतलब ये है कि देखो कुछ पता नहीं अपनी तरफ से कुछ लॉजिक बना दिया, हालांकि बैंकिंग एग्जाम में बहुत कम चांसेस ऐसी चीजें पूछेगा। जैसे ये 4 है, मिडल वाली टर्म, इसका स्क्वायर ये बनता है, देखो ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25, ये 6 है, 6 का स्क्वायर 36, ये 7 है, 7 का स्क्वायर 49, ये 8 है, 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ 9, 9 का स्क्वायर 81, ये बन गया देखो। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसे ही दी जाती हैं, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है भाई, बात समझ पाए। चलो, इसके अलावा जैसे आपको कुछ और भी लॉजिक होते हैं कि जैसे हमेशा ध्यान रखना, जब भी सीरीज ऐसे करके ऐसे जाए, ठीक है, जब भी सीरीज ऐसे करके ऐसे जाए, तो मल्टीप्लिकेशन की शुरुआत हमेशा डेसिमल से होती है। ठीक है, जैसे 10, 5, 5, 10, फिर इसके बाद ऐसे दे दिया 40, फिर उसके बाद दे दिया कि 320, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी। पहले सीरीज गिर रही है, फिर ऐसे जा रही है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन की शुरुआत डेसिमल से हुई है, इसका आधा, फिर इंटू 1, फिर इंटू 2, फिर इंटू 4, फिर इंटू 8, इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी सीरीज एक बार डिक्रीज होके इंक्रीज हो, तो मतलब डेसिमल से शुरुआत हो रही है। ठीक है, एक लॉजिक होता है सम ऑफ डिजिट का। ठीक है, सम ऑफ डिजिट का लॉजिक ये भी आजकल बड़ा यूज हो रहा है, इसको भी ध्यान में रखिए। सम ऑफ डिजिट कैसे, मैंने बोला कि ये 131 है, ये 136 है, ये 146 है, ये 157 है, ये 170 है, ये 178 है, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी। अब जैसे यहाँ देखोगे तो 5 ऐड हो रहा है, यहाँ देखोगे 10 ऐड हो रहा है, यहाँ देखोगे 11 ऐड हो रहा है, यहाँ 13 ऐड हो रहा है, यहाँ 8 ऐड हो रहा है। अब देखने में लग रहा है कि यार कोई लॉजिकल सीक्वेंस ही नहीं बन रही, पहले 5, 10, 11, 13, फिर 8। तो जब भी इस तरीके से हो ना, आपका दिमाग घूमे कि यार ये सम ऑफ डिजिट है, इन सारी डिजिट का सम 5 है, इनका 10 है, इनका 11 है, इनका 13 है, इनका 8 है, और इनका अब 16 होगा, तो 194 आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। तो ये थोड़ी जो मैं समराइज कर रहा हूँ चीजें, ये आपके लिए बड़े काम की हैं भाई। अगर इन सब चीजों पे काबू नहीं पाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी कहानी। ठीक है, तीसरा आपको नंबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, नंबर्स के बारे में भी पता हो। नंबर्स जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के जो नंबर होते हैं ये नेचुरल नंबर होते हैं। इवन नंबर, इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8। इस पे हम बहस नहीं कर रहे कि नेगेटिव इवन होता है कि नहीं होता है, ये वो हमारे काम का नहीं है अभी। तो जो चीजें काम की है बस उसी पे बात कर रहे हैं। ओड नंबर जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये ओड नंबर है। फिर प्राइम नंबर आपको पता हो, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर 3, 5, 7, 11, 13,
जो नंबर या तो खुद से डिवाइड होते हैं या वन से, वो प्राइम होते हैं। ठीक है, फिर आपके कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट पे भी कई बार लॉजिक होता है। कंपोजिट वो होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर हो। जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है, फिर 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ये सारे कंपोजिट नंबर है। फिर को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम वो होते हैं जिनके जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, एच सी एफ वन हो जिनका। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 13 और 17 है, ये को प्राइम नंबर है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से को प्राइम भी होते हैं, बट यही पांच अगर ध्यान में हो तो इन्हीं का मोस्टली यूज होता है आपके नंबर सीरीज के लॉजिक्स में। ठीक है, इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए जितनी मैंने अभी तक आपको बताई है। पहली चीज तो ध्यान रखना कि अगर आपका बेसिक्स अच्छा नहीं है ना भाई, तो ये वीडियो देख लो। क्योंकि हर वीडियो में थोड़ा ना भाई, आज मैं पहले पूरा बेसिक पढ़ाऊं फिर नंबर सीरीज, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने पढ़ा रखा है, इसी चैनल पे अवेलेबल है वीडियो, जाके देख लो। बेसिक्स देख लो, उसके बाद फिर ये जो चीजें बताई हैं कैसे लॉजिक्स काम करेंगे। ठीक है, डेसिमल वाला लॉजिक क्या होता है, सम ऑफ डिजिट का क्या होता है, नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो। उसके बाद आराम से बस अब एक ही चीज बचेगी, दैट इज प्रैक्टिस। ठीक है, जितना हो सके जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए चीजें आसान होंगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपके लिए चीजें मुश्किल है भाई। ये बात ध्यान रखना, नंबर सीरीज में कोई रातों रात चीजें सोल्व नहीं होती हैं। ठीक है, नंबर सीरीज में, ठीक है, नंबर सीरीज में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ सिंपली चार सवाल करके जाओगे और वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुश्किल टास्क है, इसमें थोड़ा सा बच के। ठीक है, चलो अब खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं कि वन बाय वन। आप भी कॉपी पेन उठा लो, कॉपी पेन उठाओ और एक एक करके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते रहेंगे, आप उनको सोल्व करते जाना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लेकर के आए। देखो भाई, प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, आराम से सोल्व करो। ठीक है, पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, फिर सोल्व करो। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, रॉन्ग नंबर आपको बताना है। अब देखो यहाँ टू डिजिट से शुरुआत हो रही है, पहुंच गए हैं 6 डिजिट पे, तो सीधा सा पता चल रहा है कि जो लॉजिक है वो मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन का है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या लॉजिक है। अब अगर मैं सिंपली, जो मुझे आइडिया आ रहा है, देखो ये इसका लगभग 5 टाइम है। ठीक है, ये इसका लगभग 6 टाइम है, ये इसका लगभग 7 टाइम है, ये इसका लगभग 8 टाइम है, और ये इसका लगभग 5 6 7 8 9 टाइम। ठीक है, अब क्या हो सकता है वो देखो। 5 7 35 20, 235 हो सकता है, +5 हुआ हो। 24 6 144 +6, तो लॉजिक तो काम कर रहा है। अब प्लस 7 6 42, और फिर +7 होगा तो लास्ट में 9 आना चाहिए था यहाँ। ठीक है, पर देख लेते हैं। 42, 4 7 चौके 28, और 4 32, 3 98, और 3 101, तो ये 10 129 होना चाहिए था यहाँ। ठीक है, फिर इंटू 8 करोगे +8 तो सेटिस्फाई कर रहा है। इधर भी इंटू 9 करके 9 ऐड करोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो रॉन्ग नंबर है दैट इज 10 1 2 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई। 2 14, वीडियो पॉज करो, पहले सोल्व करो। 2 14 91 546 3003 15517 67 567.5। अब यहाँ पे क्या हो सकता है लॉजिक। अब यहाँ भी अगर आप देखोगे सिंगल डिजिट से शुरुआत होके 5 6 डिजिट पे पहुंच गया तो मल्टीप्लीकेशन है, बट वो मल्टीप्लीकेशन किससे है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इसका लगभग एग्जैक्टली 7 टाइम है, 6 टाइम है, और ये इसका सात सिक नहीं, 6 की टेबल में 3 आता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ भी गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐड तो हो रहा है। ठीक है, अब ये देखना है कि क्या ऐड हो रहा है क्या माइनस हो रहा है। 14 6 84, तो और 84 और 7 91, 14 6 84, 84 और 7 91, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये इंटू 7 हो, ये इंटू 6.5 हो, और ये इंटू 6 हो, बन तो रही है लॉजिकल सीक्वेंस। और इधर कितना हो, इंटू 5.5, तो 5 6 30,
पाँचों के 20 और 3 23, 2 25 27, और इसका आधा करोगे तो 23 और 250 273, तो बन गया भाई। फिर ये इंटू फिर 5 होना चाहिए, तो यहाँ लास्ट में 7 है तो 5 आना चाहिए था। ठीक है, तो ये 15517 में गड़बड़ है। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कर पाओगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 3 से 6 के लिए। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। वीडियो को पॉज करके आराम से सॉल्व करो। क्या है? 112 106। देखने में तो देखो, थ्री डिजिट तो मतलब प्लस माइनस का ही लॉजिक होगा। माइनस का 6 हो रहा है, अगर यहाँ देखूं तो प्लस का 36 हो रहा है। लॉजिक तो समझ में आया, इसका स्क्वायर हो रहा है। यहाँ देखें तो माइनस का 7, यहाँ प्लस का 49, समझ में आ गया भाई। तो यहाँ माइनस का 8 होगा, तो ये कितना हो गया, और प्लस का फिर 64 होगा, 8 का स्क्वायर, तो 176 हो गया। 176 प्लस दिस बन गया लॉजिक। तो जो राइट आंसर है वो 176 है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है। देखने में तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, प्लस माइनस का ही लॉजिक लग रहा है। अब देखें, 4 से 10 पे गए तो +6, 10 से 12 पे गए तो प्लस, 22 पे गए तो +12, यहाँ देखा तो +20, और यहाँ पे देखा तो +56। ठीक है, 60 70। अब क्या लॉजिक हो सकता है? अब देखने में तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा से देखूँ, डिफरेंस इसका ये 6 है, ये 8 है। मे भी हो सकता है ये 10 हो और फिर 12 हो। देखें, 10 प्लस ये अगर 30 ऐड कर दें तो 72, 72 में फिर ये 28 14 फिर +42। बिल्कुल सही लॉजिकल सीक्वेंस बन गई। तो जो राइट आंसर है दैट इज 72। 6 12 20, यानी डबल डिफरेंस यहाँ पे हो रहा था आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखते ही पता चल रहा है, क्योंकि सिंगल डिजिट से शुरुआत होकर के 6 डिजिट पे आप पहुंच गए हो, तो मल्टीप्लिकेशन का ही लॉजिक है। बट वो क्या है? अब मुझे तो एकदम से आइडिया आ रहा है कि ये इंटू 5 है भाई, ये इंटू 7 है, 18 सत्ते। फिर ये हो सकता है कि इंटू 11 है, 0 66 6 22 28। ठीक है, इंटू 11 है, और ये इंटू 13 है। तो ये 5 7 11 13 ये प्राइम नंबर है, तो यहाँ इंटू 3 रहा होगा, यहाँ इंटू 2 रहा होगा। तो 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, तो आंसर इज 12। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हो रही है वो बाय प्राइम नंबर्स हो रही है। किसके साथ प्रोडक्ट हो रही है? प्राइम नंबर के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अब की बार सीरीज डिक्रीज हो रही है और बीच में इंक्रीज भी हो रही है। तो देखेंगे, जब भी सीरीज मैंने बोला था ऐसे करके ऐसे हो, तो मल्टीप्लिकेशन की शुरुआत हमेशा डेसिमल से होती है। तो 20,000 डिवाइड बाय 4,000, 30 से 30 4.2 लग रहा है, 0.2। अगर 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो 4,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो 0.6 से मल्टीप्लाई करें तो 2400 आ जाएगा, फिर इंटू 1 हो रहा है। अब ये तो जो फासला है ये 0.4 का लग रहा है मुझे। अगर इधर इंटू 1.4 करें तो 14 जीरो जीरो, फिर 14 चौके 56 5 28 5 33, फिर यहाँ पे 0.4 है तो 1.8 होना चाहिए, और इंटू 2.2 होना चाहिए। तो 0 18 छिका 108 10, 18 तिये 54 और 10 64, 6 18 तिये 54 और 6 60, तो 6048 आ रहा है, दिया गया है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो डेसिमल से शुरुआत हो रही थी मल्टीप्लिकेशन की। चीजों को ध्यान में रखो और प्रैक्टिस करो जितना हो सके, तो ही चीजें दिमाग में आएंगी, अन्यथा बहुत मुश्किल होगा भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। अब ये मेंस लेवल आ गया भाई। ठीक है, बड़ा ही शानदार लेवल है क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लेवल क्या है। ठीक है, अब देखना है, पहले तो क्वेश्चन को समझो, वीडियो को पॉज कर लो अच्छे से। क्या है देखो, देर आर टू नंबर सीरीज गिवन बिलो 1 and 2 हैविंग मिसिंग नंबर ए बी सी एंड डी। यू आर एक्सपेक्टेड टू सोल्व देम एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब पहली सीरीज है, पहले यही उठा लेते हैं। क्या है? 28 42 75 135 ए बी 442 630। लॉजिक तो प्लस माइनस का ही लग रहा है।
बट क्या होगा वो प्लस माइनस, ये भी तो देखना है ना। ठीक है, अब ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है हमें। अगर यहाँ पे देखूं तो +14 हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो 42, तो ये 33 ऐड हो रहा है भाई। अगर यहाँ पे देखें तो 60 ऐड हो रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखूं तो 58 और 188 ऐड हो रहा है। 8 2 3, 8 4 12, 4 5 6। अब लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, क्या हो सकता है? हम्म बट मैं आपको यहाँ बता दूं, देखो ये बहुत प्रैक्टिस होगी ना, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, तब इस तरह के लॉजिक दिमाग में आएंगे। यहाँ क्या हो रहा है कि जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर का स्क्वायर माइनस कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर। जैसे पहला कंपोजिट नंबर 4 का स्क्वायर, कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर 2 से शुरुआत हो रही है, 2 से शुरुआत हो रही है ये। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14 है। ये देखो नेक्स्ट कितना होगा कंपोजिट नंबर, 4 के बाद 6, 6 का स्क्वायर -3। फिर क्या होगा 8, 8 का स्क्वायर 64 -4। तो नेक्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा 9, 9 का स्क्वायर 81 -5, 81 -5 76, तो +76 होगा। तो ये बन गया 6 और 5 11। ठीक है भाई, फिर 17 और 3 20 और 1 21, 211। फिर नेक्स्ट कंपोजिट नंबर होगा 10, 10 का स्क्वायर -6, 100 का स्क्वायर यानी कि 94 ऐड होगा। ठीक है, अगर 94 ऐड हो जाए इसमें तो 21 305 बनेगा ये। ठीक है, फिर यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट है 12 का स्क्वायर -7, 144 -7 गया 37, 137। ये देखो बन गई पूरी सीरीज। फिर आप ये देखोगे तो ये 14 का स्क्वायर -8, इस तरीके से। बट मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इस तरह की चीजें एकदम से दिमाग में नहीं आएगी, मैंने तो क्वेश्चन बनाए हैं, मुझे तो पता चल ही जाएगा भाई। ठीक है, लेकिन आपको अगर दिमाग में लेके आनी है तो बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब चीजों को सोल्व करो तो ये चीजें दिमाग में रहे आपके। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। फिर ये है सी डी, 132, 140, 152, 168, 188 और 212। ठीक है, यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है, +8 हो रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे तो +12 हो रहा है। यहाँ पे देखें तो प्लस का 16 हो रहा है। ठीक है, 12 8, यहाँ पे देखें तो प्लस का 20, और यहाँ पे देखें तो प्लस का 24। ये तो बहुत आसान है। 8 12 16 20 24, तो 4 4 का गैप है, तो यहाँ +4 हुआ होगा, यहाँ प्लस का 0 हुआ होगा। ठीक है, तो +4 हुआ तो यहाँ 128 रहा होगा, तो यहाँ प्लस अगर 0 हुआ है तो ये 128 रहा होगा। तो सी और डी की वैल्यू 128 आएगी। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ए प्लस डी डिवाइडेड बाय 7। ए की वैल्यू कितनी आई 211, डी की वैल्यू कितनी है 128। अगर इसको 7 से डिवाइड करें तो ये पहले 28 11 39, तो 339। 7 से भाग दोगे तो 7 चौके 28, कितना बच गया 59। फिर 7 8 जा 56, तो आंसर कितना आया 3। तो जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आपको चीज़ों को सोल्व करना है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इतना आसान नहीं है इस तरह के लॉजिक्स को आइडेंटिफाई करना, बट दूसरे वाली सीरीज में जोर ही नहीं लगा बिल्कुल भी। चलो, इस पे एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी देख लो कि z+1 is the first term of sequence follow the same pattern as that of series 1 where z is equal to unit digit of this, find the fifth element of the sequence। वो कह रहा है कि z जो है वो b प्लस सी की पावर d, इसका जो भी यूनिट डिजिट आएगा। अब b कितना है 305, d कितना है 128, 305 प्लस 128 और इसकी पावर भी 128, सी और डी की वैल्यू सेम है, इसका यूनिट डिजिट। अब ये कितना बन गया 433 की पावर 128। अब यहाँ 3 है, ये यूनिट डिजिट का रूल है कि अगर यहाँ बेस में 2 हो 3 हो 7 हो, ठीक है 8 हो, इस तरीके की जो भी वैल्यू हो 4 हो, तो आपको हमेशा इस पावर को 4 से भाग देना होता है। अगर रिमाइंडर 0 आए तो जो भी यहाँ बेस में यूनिट डिजिट है इसकी पावर 4 ले लो, और अगर रिमाइंडर 1 आए तो 1, 2 आए तो 2, 3 आए तो 3,
ये यूनिट डिजिट का रूल है। अब 3 की पावर 4 लेंगे तो 81, तो लास्ट में कितना आया 1। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो लास्ट में 1 आएगा। तो z की वैल्यू 1 आ गई भाई। ठीक है, z की वैल्यू 1। तो z प्लस 1 यानी 1 + 1 2। तो 2 आ गई फर्स्ट टर्म उस सीक्वेंस की। अब इसकी फिफ्थ टर्म बतानी है। लॉजिक ये लगेगा, +14 33 60 76। 14 33 पहले 14 ऐड होगा, ठीक है, फिर 33 ऐड होगा तो 49, फिर 60 ऐड होगा तो 109, फिर 76 ऐड होगा तो 185। यही फिफ्थ टर्म होगी। तो 185 यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। 14 33 60 76, 14 33 60 76, बस इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करना था भाई। और मतलब बहुत आराम से तो नहीं बना सकते थे आप, इतना आसान तो नहीं है, बट ये है कि अगर थोड़ी प्रैक्टिस होगी, मेहनत होगी, तो फिर आप बना पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो को पॉज कर लो, आप पहले खुद से ट्राई करो भाई। अगर खुद से ट्राई नहीं किया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। क्या है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ठीक है, टू मिसिंग नंबर सीरीज 1 and 2 having missing number p and q respectively given below, you are expected to solve them and answer the question accordingly। अब पहली सीरीज है, इसमें क्या है, 50 है, 75 है, फिर p है, 147 है, माइनस का 22 है, 267 है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब प्लस और माइनस दोनों का लॉजिक यहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ देखूं तो +25, देख के ही समझ में आ रहा है 5 का स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे देखूं तो माइनस का 169 हो रहा है, जो कि 13 का स्क्वायर होता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि प्राइम नंबर का स्क्वायर हो, क्योंकि अगर यहाँ पे देखूं तो 289 ऐड हो रहा है, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। तो 5 के बाद 7 फिर 11 है। तो यहाँ हो सकता है कि 7 का स्क्वायर ऐड हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, सॉरी, क्योंकि प्लस माइनस हो रहा है ना, 7 का स्क्वायर। तो कितना बचेगा पी की जगह, ये बच जाएगा 26। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 121 ऐड हो रहा है, जो कि 11 का स्क्वायर है। ठीक है, तो p की वैल्यू आ गई 26। ठीक है, उसके बाद सेकंड सीरीज देखो, 24 है, 22 है, 42 है, q है, 226 है, 615 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। देखने में तो मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, लगभग ये इसका 3 टाइम हो जाएगा, उसमें से कुछ माइनस हो सकता है। देखते हैं, अगर यहाँ पे करूँ इंटू 0.5 तो 12, 12 + 10, या इंटू 1 - 2 भी हो सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ करें इंटू 1 - 2 या इंटू 2 - 2, ऐसा भी तो हो सकता है। पर ये इंटू 3 नहीं जाएगा ना, फिर यहाँ बीच में भी तो है। फिर अगर इंटू 1 करें तो फिर +20 हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ इंटू 1 2 2.5, अगर इंटू 3 करें, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इंटू 1.5 हो यहाँ, या इंटू 2 हो जाए, यहाँ इंटू 2.5 हो जाए, हो सकता है। अगर इंटू 2.5 करें तो 452, और इसका आधा 113, 5 6 565, और प्लस अगर देखें तो 50 हो रहा है, +50। ऐसा तो नहीं है कहीं यहाँ 40 हो रहा हो और यहाँ 30 हो रहा हो। 42 63 30 93, 93 और 2 18 186 226। ठीक है, तो Q की वैल्यू आ गई 93। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर डेफिनेटली ट्रू, ये बताना आपको। HCF ऑफ P+1 एंड Q इज 3। P+1 26 + 1 27, और 93 का HCF लेना है, तो बड़ी टर्म को अंदर रखते हैं छोटी टर्म से। ये HCF एलसीएम कैसे निकालते हैं ये भी सिखा रखा है मैंने, जो बेसिक फंडामेंटल की वीडियो मैंने आपको बताई है स्टार्टिंग में, वहां पे देख सकते हो आप। तो 27 तिया 81, ये बचेगा 12, फिर 27 अंदर जाएगा, 12 2 जा 24, फिर 3 3 से गया 12 4। तो क्या बचेगा, HCF इज 3, बिल्कुल सही है।
q माइनस 12 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 93 माइनस 12 81, बिल्कुल 9 का स्क्वायर होता है, तो ये भी परफेक्ट है। p प्लस q प्लस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, तो p है 26, q है 93 प्लस 1, 94 100 120 एग्जैक्टली 6 से डिवाइड होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा 5 1 2 एंड 3, सारी की सारी बिल्कुल एग्जैक्टली सही से यहाँ पे गिवन है। देख रहे हो? तो ये जो लेवल है ना आपका, ये मेंस का लेवल है। प्री में तो इतने मुश्किल सवाल आपसे वो नहीं पूछेगा, ठीक है? टाइम कम होता है, दिमाग में ऐसी चीजें लाना बड़ा मुश्किल काम होता है, इतना आसान नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो पोज करके आप आराम से ट्राई यहाँ भी करें। What will come in place of question mark in the following number series? 1524 364 764 384 194 99। अब सीरीज डिक्रीज हो रही है और ये लगभग इसका हाफ है। देखो डिवाइड बाय 2 करूं तो 762, तो प्लस 2 हो सकता है। यहाँ भी डिवाइड बाय 2 करूं तो 382 प्लस 2 हो सकता है। डिवाइड बाय 2 करूं तो 192 प्लस 2, डिवाइड बाय 2 97 प्लस 2, तो डिवाइड बाय 2 करें तो 49.5 प्लस 2 करें तो 51.5। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 5, ठीक है? ऑप्शन नंबर 5 जो है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द फॉलोइंग नंबर्स, वीडियो पॉज करके आप स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सोल्व करें। अब तो स्पीड बन गई होगी ना, एक बार मुश्किल सवाल सोल्व कर लेते हैं, फिर सिंगल ऐसे वाले बहुत आसान लगेंगे आपको, ठीक है? और हमारा जो कोर्स है, मैंने जो आपको बताया, उसमें प्री और मेंस दोनों लेवल की टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से दी गई है भाई सीरीज। सारी टॉपिक है टॉपिक वाइज, उसमें प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन भी, वीडियोस भी। The following numbers form a series followed by a question mark. Find the odd one out and then find the missing number that will come in place of question mark. अब देखो यहाँ पे +9 हो रहा है, +125 हो रहा है, प्लस का 40 नहीं 59 हो रहा है। अब देखने में देखो क्या है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 5 का क्यूब होता है। 59 नहीं होता, 49 होता है 7 का स्क्वायर। फिर यहाँ 719 हो रहा है, 729 होता है 9 का क्यूब। फिर आप देखोगे +121 11 का स्क्वायर। तो पहली चीज तो यहाँ 285 की बजाय 275 आना चाहिए। फिर 3 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 7 9 11, फिर आगे 13 स्क्वायर की बजाय क्यूब, 13 का क्यूब होता है 2197। अगर ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 3322। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 5, 285 3322। क्लियर है? बात समझ पाई? तो इस तरीके से आपको चीजों को चलाना है, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 12। 48 24 24 48 192 24576। अब देखते हैं क्या आएगा। सीरीज क्या हो रही है, ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो किससे शुरुआत होगी? डेसिमल से। अगर यहां पे देखूं तो इंटू 0.5, इंटू 1, इंटू 2, इंटू 4, इंटू 8, फिर इंटू 16। कितना आसान है, 1536। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। मुश्किल नहीं है बट प्रैक्टिस होनी जरूरी है, ठीक है भाई? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यहां भी लॉजिक मुझे सही लग रहा है। 124 131 क्वेश्चन मार्क 146 157 170। अब अगर यहां देखूं तो +7 हो रहा है, ठीक है? यहां देखूं तो +11 हो रहा है, यहाँ +13। अब देखते ही एक बार दिमाग में आएगा कि यार +7 फिर यहाँ 9, तो यहाँ क्या ऐड होगा? फिर लॉजिक तो बना ही नहीं ना भाई। यहाँ पे +7 इसलिए हो रहा है क्योंकि डिजिट्स का सम है। यहाँ +1 +3 +1 5 होगा, +5 हो गया 136 आएगा, और फिर +10 होगा। 1 +10 क्यों होगा? 1 +3 +6 10 होता है। बन गई लॉजिकल सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो लॉजिक यूज हो रहा था दैट इज सम ऑफ डिजिट्स का लॉजिक, ठीक है? तो इसीलिए जो आंसर आया वो आपका ऑप्शन नंबर 4 आया, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखो भाई, 2 है, 17 है, 121 है, 729 है, 14601 है। देख के ही पता लग रहा है कि लॉजिक तो मल्टीप्लीकेशन पे है। क्या है? इंटू 8 +1, इंटू 7 119 +2, इंटू 6 +3, तो इंटू 5 +4। 35 3645 4, तो 3649 3649, फिर इंटू 4
+5, 4 नहीं में 36, लास्ट यूनिट डिजिट ही सही चेक कर लिया हमने, बिल्कुल सही जा रहा है। क्लियर है, बता पाएंगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द क्वेश्चन बिलो आर बेस्ड ऑन द गिवन सीरीज 1, द सीरीज 1 satisfy a certain pattern, follow the same pattern in series 2, answer the questions given below। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, ये एक सीरीज है, ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रही है, और ये सीरीज भी इसी पैटर्न को फॉलो करेगी। तो पहले तो इस सीरीज का पैटर्न देखो ना, क्या है, 1024, 1267, 1348, 1510, 1564, 1672, 1708। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या ऐड हो रहा है, तो देखा मैंने कि 243 ऐड हो रहा है, यहाँ पे देखा तो सिर्फ 81 ऐड हो रहा है, यहाँ पे देखा 162 ऐड हो रहा है। इसके बाद मुझे समझ में आ गया पैटर्न पूरा। कैसे समझ में आया, इस सीरीज, इस नंबर को डिवाइड बाय 3 किया, इस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2। ये देखो यहाँ डिवाइड बाय अगर 3 करूं तो 54 ऐड हो रहा है, प्लस का 108 हो रहा है, फिर डिवाइड बाय 3 तो प्लस का 36 हो रहा है। ये लॉजिक लग रहा है। अब ये सीरीज है 961, और लास्ट टर्म है 1717, और ये nth टर्म है, तो इससे पहले वाली n-1 टर्म होगी और इससे पहले वाली n-2, तो वही बताना है हमें कि n-2 क्या होगी। अब यहाँ पे लॉजिक लगाऊं, पहले 243 ऐड करूं, तो ये कितना बन गया, 3 और 1 4, 6 और 4 10, 1204। फिर 81 ऐड होगा तो 1285, फिर इसमें 162 ऐड होगा तो 5 और 2 7, 8 और 6 14, 12 और 1 13 और 1 1447। ठीक है, फिर इसमें 54 ऐड होगा तो 1601 बनेगा, फिर इसमें 1601 में 108 ऐड होगा तो वो 1709 बनेगा, फिर उसमें 1709 में, नहीं गड़बड़ हो गई है क्या, 54 ऐड करेंगे 61, तो 1501 बनेगा ये, तो ये 1609 बनेगा। ठीक है, 1609 में फिर 36 ऐड होगा, प्लस का 36, तो 1645 बनेगा, फिर इसमें 36 का डबल 72 ऐड होगा तो 1717 बनेगा, तो ये 1609 बनी n-2 एट टर्म। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, बात को समझ पाए? तो इस तरीके से चीजों को हमें रन करना है, समझ पा रहे हो ना? अगर ऐसे कर लिया आपने तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छी। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, देखो हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को यहाँ रन किया। अगर आप कहते हो इस पे एक लेक्चर और होना चाहिए सर, प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, तो वो एक लेक्चर और ले लेंगे हम। ठीक है, तो एक लेक्चर और ले सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें हम, तो ये पार्ट 1 रख लेते हैं, एक पार्ट 2 भी ले लेंगे नंबर सीरीज का, बट आप भी प्रैक्टिस करें। तो आगे के जो क्वेश्चन है अगली वीडियो में हम यहीं से शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के आगे सारे ये क्वेश्चन हमारी अगली सीरीज, अगले लेक्चर में रहेंगे पार्ट 2 में, ताकि आप भी थोड़ा सा यूज टू हो जाओ, प्रैक्टिस करो इनकी अच्छे से। ठीक है जी, चलो। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए और चीज़ों को बहुत बारीकी से सीखने के लिए ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। हमारे एक्चुअली 2 कोर्स है, एक सिर्फ बैंकिंग के लिए और एक आरबीआई प्लस बैंकिंग के लिए। ठीक है, तो अगर आपका टारगेट सिर्फ बैंकिंग है तो आप एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, प्योर क्लर्क के लिए इस कोर्स से जुड़े। ये इसके फीचर्स हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी बहुत डिटेल में आपको बता दिया था, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर सिंपली आप गूगल पे चले जाओ, गूगल पे जाओगे ना ये इस तरीके से, तो आपके सामने हमारी ये वेबसाइट ओपन होगी, और यहाँ पे कोर्सेज के सेक्शन में जाना, कोर्सेज के सेक्शन में जाओगे, ये गूगल पे edutap.in टाइप करो, कोर्सेज के सेक्शन में जाओ, ये बैंकिंग कोर्स, तो यहाँ पे आपको ये 2 कोर्स आपको हमारे दिखेंगे। ठीक है, ये हमारा सिर्फ बैंकिंग का, ये आरबीआई प्लस बैंकिंग है। ठीक है, तो अगर आप अभी 575 कोड यूज करेंगे, ये डिस्काउंट ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंड करता है आप वीडियो ये कब देख रहे हो। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो 12th को पब्लिक हो रही है, मैं 11th को बना रहा हूँ, यहाँ नोट आप देख सकते हो स्क्रीन पे भी। ठीक है, तो अब आप कब देख रहे हो ये वीडियो, उसी हिसाब से आप चेक कर लेना भाई, ये डिस्काउंट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट इनरोल करने से पहले नो मोर पे जाके इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, एक एक फीचर्स इसका जान लेना
क्या क्या फीचर्स हैं, ये डेमो लेक्चर लगा लेना, फैकल्टीज के बारे में जान लेना, फिर आप यहाँ पे देखोगे कुछ FAQs है, ये जान लेना। तो अच्छे से सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर आप इसमें इनरोल करना। ठीक है जी। चलो, तो ये आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करूंगा चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी। अब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन ये होने वाला है। ठीक है, बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी खूब सारी। और लेक्चर याद रख लो भाई, हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 12 बजे दोपहर को तीनों सब्जेक्ट के 3 लेक्चर आते हैं आपके लिए, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाओ। अभी एग्जाम में टाइम है, फिर जैसे नोटिफिकेशन आएगी तो हम ये लेक्चर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी देंगे। ठीक है। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई।